22 अक्टूबर 88 को इस मकान में आए हम रामनगर से। हाँ हमारे 6 बच्चे और वाइफ और हाँ हम 8 मेंबर यहाँ पर आए इस मकान में। अच्छा ये मकान में आगे का पोर्शन बना था, हाँ कमरा, बरंडा, आंगन, लेट्रिन, बाथरूम। हाँ पीछे का पोर्शन नहीं बना था। हाँ उसके बाद अप्रैल 90 में हाँ। बेबी की शादी इसी मकान से हुई, अच्छा हाँ। यही सही 90 से, हाँ अरविंद श्रीवास्तव से। हाँ उसके बाद 90 से रहते रहे हम लोग। हाँ 95 में फिर हमारा प्रमोशन हो गया अच्छा अकाउंट अफसर का। हाँ अकाउंट अफसर प्रमोशन हो गया। उसके बीच में रेखा की शादी हो गई थी हाँ जून 96 में। हाँ 96 जून 96 में, जून नहीं, इनकी शादी हुई थी फेब में हैं? फरवरी फरवरी, 5 फरवरी 5 फरवरी हाँ 1996। 96 हम उस समय यहीं पर थे। जुलाई 96 में फिर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया हाँ। लोकल ऑडिट ऑफिसर झांसी। अच्छा हाँ झांसी चले गए। हाँ हम अकेले बच्चे सब यहीं इसी मकान में रहते थे। हाँ फिर 97 में 31 मई 97 को बिनू की शादी हुई हाँ इसी मकान से। 97 हाँ 31 अच्छा। मई 97 को शादी हुई। हाँ और 99 में सूरज पैदा हुआ। हाँ हम इसी मकान में थे। हाँ उसके बाद हम झांसी में थे हाँ और झांसी से फिर हम 30 जून 2001 को रिटायर हुए। अच्छा लोकल ऑडिट ऑफिसर थे वहाँ पर। हम्म पूरा मिलिट्री कैंप हमारे अंडर था। हमारे अंडर 4 दफ्तर थे। मैं सबसे इंचार्ज था बड़ा। अच्छा और 2001 में हम यहाँ पर ट्रांसफर कर आ गए, रिटायर होकर आ गए। और 2001 से हम लोग यहीं पर हैं। 2001 को रिटायर होने के बाद मैं लखनऊ आ गया हम्म इसी मकान में। हाँ इसी मकान में रहते हुए सोनी की और मोनू की दोनों की शादी करनी थी। हाँ मैं दोनों की शादी एक साथ ही करना चाहता था हाँ कि अगर मिल जाएगा तो दोनों की शादी एक साथ कर देंगे। शादी के लिए 2 लड़कियां तैयार थी और मैं भी बिल्कुल तैयार था। हाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी। हाँ मैं दोनों के लिए ऊपर ढूंढ रहा था हाँ। कि कोई मिल जाए तो दोनों की शादी कर दें। हाँ इत्तेफाकन मोनू की शादी के लिए तय हो गया रिश्ता। और मोनू की शादी 2 दिसंबर 2003 को इसी मकान से हुआ। अच्छा गेस्ट हाउस से हुआ था हाँ और 2003 में शादी हो गई। अच्छा उसके बाद सोनी की शादी की बात आ रही थी। हाँ मैं बहुत परेशान था, चारों तरफ लड़का देख रहा था, कई जगह देखा, हाँ कई जगह छोड़ा, समझ में नहीं आ रहा। हाँ इत्तेफाकन एक हमारे मित्र थे, हाँ उन्होंने बताया कि अमरुदई बाग यहीं पर एक लड़का है, इंजीनियर साहब का है, हाँ मनीष श्रीवास्तव, आप उनको देखिए, हाँ हाँ वो आपके बात पक्की हो जाएगी। हाँ वो पैसा बहुत लगे हाँ लेकिन शादी तय हो जाएगी। हाँ वो लड़की सुंदर चाहते हैं हाँ और हल्के कदर की चाहते हैं। हाँ फिर मैं गया यहाँ पर, हाँ बगल में ही 1 किलोमीटर था, हाँ अपना बायोडाटा दिया है हाँ और भगवान की कृपा से शादी तय हो गई। अच्छा शादी तय हो गई 2 दिसंबर 2007 को। 2 दिसंबर 2007 को सोनी की शादी हुई। तब से हम लोग परिवार से पूरा बच्चों से निवृत्त हो गए। हाँ सब बच्चों की शादी हो गई। हाँ अब हम लोग फ्री हो गए। हाँ। अब हम लोग फ्री लाइफ जीवन व्यतीत करने लगे। हाँ। तब से इसी मकान से हम लोग फ्री लाइफ जीत करते हैं। अच्छा उसके बाद 2 हमारे प्लाट थे ट्रांसपोर्ट रतनखंड में। हाँ रतनखंड में हुआ कि राजन को यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। हाँ ऊपर का मकान 2003 में हमारा बन गया था। ऊपर का मकान बहुत बढ़िया बना। इस मोहल्ले में सबसे बढ़िया मकान बना। और 2003 के बाद शादी हुई गीत राजन की 2006 में। हाँ 2006 से लेकर के 2019 तक हाँ एक यहीं पर है। हाँ। उस बीच 2 प्लाट हमारे रतनखंड में थे, तो सुबह के मकान बनाए जाए। लेकिन मैंने कहा कि भाई कानपुर रोड से रतनखंड का मकान 3 किलोमीटर दूर था। हाँ तो हमने कहा कि भैया हमारे रिश्तेदार बहुत ऐसे हैं जो पैदल भी आते हैं, रिक्शे से भी आते हैं, हाँ। टेम्पो से भी आते हैं, वो पिकेडली तक तो आ जाएंगे, हाँ। फिर वहाँ से जा नहीं पाएंगे। हाँ इत्तेफाकन वो कैंसिल हो गया। अच्छा उसके बाद 2018 में जब हाँ। कोरोना चल रहा था, हाँ एक हमारे भांजे थे LDA में, हाँ उनका गृह प्रवेश था, उसमें हम लोग रात को गए थे। हम्म, तो गृह प्रवेश में तो तुम्हारी नानी ने कहा कि नीलेश तुम तो बहुत जगह अच्छा पा गए मकान। हाँ तो उन्होंने कहा कि आप भी नानी आओगे क्या? हाँ तो बताओ तो कहने प्लाट वो मकान होने वाला दिख रहा। अच्छा तो रात को हम लोग देखे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ सुबह हम और राजन चले गए देखने के लिए। हाँ मकान देखा, 2 मंजिला मकान था, हम्म। किराया को उठा था, 15,000 किराया था। हाँ
फिर हम लोग कहे कि भाई बढ़िया है। हाँ। अब तो इतफाकन हमारे ओझा जी पुरोहित भी आ गए, हाँ वो भी चले गए साथ में। हाँ। तो राजन ने कहा कि ये फल रहा कि नहीं देखिए। तो उन्होंने कहा कि इस मकान को हम सोधेंगे तो बताएंगे, इस मकान से मिट्टी लेके सोधेंगे। तो वह मिट्टी कहाँ से लोगे? हाँ। तो तुलसी का पौधा था, हाँ। उसी में से तो हमने मकान मालिक से पूछा तो कल ले लीजिए। हाँ। ओझा जी ने सोच के बताया कि फल रहा ले लो। फिर उस अच्छा। मकान को लेने के लिए बात हो गई। हाँ। पता लगा 1 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं करेगा। हाँ। कार्य तय हो गया। हाँ। 2 लाख हम लोग को टोकन दे दिए हम्म। और हम एडवांस कर दिए। अच्छा। उसके बाद हुआ कि मकान बनाया जाए। मकान बहुत अच्छी जगह पर था हाँ। और रतनगढ़ के दोनों प्लाट की बात खत्म हो गई। हाँ। पिकेटली से बिल्कुल 200 मीटर बगल में था, हाँ। कानपुर रोड से वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ। बगल में मॉल हाँ। और शॉपिंग मॉल, बगल हॉस्पिटल, सब्जी मार्केट सब कुछ नज़दीक था। मकान बन गया। 18 से लेकर के 19 तक दो 2.5 साल तक मकान बना। 2.5 साल मकान बन गया। हम तो अब राजन से हमने कहा कि शिफ्ट करो। हाँ। तो राजन करे कि नहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, यहीं रहते थे। हाँ। अब उसके बाद एक दिन गए वहाँ पर हाँ। ट्रांसपोर्ट नगर, हाँ। वहाँ से हम लोग लौट रहे थे। तो ऊपर जाकर देखा तो पाइपलाइन जाम हो गया था, नाली जाम हो गई, ऊपर पानी लगा था। अच्छा। तो आकर हमने कहा कि देखो मकान व्यापार हो जाएगा, इसमें तुम चलो। हाँ। ये जा नहीं रहा था, जबरदस्ती इनको हमने कोरोना पीरियड में हाँ। शिफ्ट कराया। और अच्छा। कोरोना पीरियड में 21। 2021 को शायद क्या 2020 में अच्छा। 2020 में जून 20 में हमको शिफ्ट करा दिया वहाँ कोरोना में। हाँ। दिन में एक रिप्रेस किए हाँ। क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन था। उसके बाद फिर ये 21 में वहाँ पर चले गए। 21 में वहाँ पिकेटली में MD 78 सेक्टर D में रह रहे हैं और हम वहीं पर रह रहे हैं। ऊपर का मकान पूरा खाली है। हाँ। अब हम किराए पर देना नहीं चाहते क्योंकि किराए पर कर पसंद नहीं करते। हाँ। और ऊपर के मकान बहुत बढ़िया है, हाँ। मॉडरेट है, लेकिन हाँ। बंद पड़ा हुआ है। ये हमारी लाइफ की स्थिति है। और वहाँ पर रहते हैं, हर हफ्ते वो आते जाते रहते हैं, हम लोग जाते रहते हैं। हाँ। जून के बीच में। हाँ, ठीक है। और इसमें वो भी आपने धाम वगैरह की है, 4 धाम पूरी करी है और ज्योतिर्लिंग पूरे करे हैं। हाँ, इसमें 4 धाम, बद्रीनाथ पहला धाम। हाँ। उसके बाद बिहार में। बद्रीनाथ पहला धाम, अच्छा। रामेश्वरम दूसरा धाम, हाँ। द्वारका तीसरा धाम। हाँ। और पूरी 4 धाम, चारों धाम यात्रा की हम। हाँ। 4 धाम है ये। हाँ। अब 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, दूसरा ज्योतिर्लिंग बनारस, हाँ, बनारस। बाबा बनारस काशी, हाँ। बाबा विश्वनाथ। हाँ। तीसरा वो बैद्यनाथ धाम हाँ, वैसे। झारखंड में। हाँ। चौथा ज्योतिर्लिंग महाकाल हाँ। उज्जैन। हाँ। 5वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है, और जो देखो कौन? ओम कामेश्वर, ओम कामेश्वर, हाँ, ओमकार। हाँ। ओम कामेश्वर भोपाल में। हाँ। छठा जो है वहाँ पर हम लोग गए सोमनाथ। हाँ, सर। उसके बाद सोमनाथ के बाद बगल में कौन सा है? नागार्जुन। हाँ। नागार्जुन नहीं जी, बहुत नजर नागेश्वर। नागेश्वर। हाँ, नागेश्वर। और 8वां जो है त्र्यंबकेश्वर। हाँ, त्र्यंबकेश्वर। 9वां भीमाशंकर। हाँ, भीमाशंकर। 10वां गृडेश्वर। हाँ, गृहेश्वर। 11वां रामेश्वरम। हाँ। और 12वां आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। हाँ। 12 ज्योतिर्लिंग। आपको सारा याद है। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कर चुके हैं। हाँ। इसी मकान में सन 16 में भागवत सुने हम लोग। अच्छा। हाँ। हाँ। इसी मकान में ऊपर रह करके भागवत जनवरी 16 में सुने। हाँ। उस समय साईं था। हाँ। साईं था हमारे 5 साल का हाँ। और 15वीं तक गोदी में, अच्छा। जिसका फोटो सामने लगा था। हाँ। 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 उसके बाद उसी मकान में रह रहे हैं और हर साल जेठ के दूसरे मंगल को भंडारा करते हैं। हाँ, अभी होगा ना। हाँ। हाँ। और इस साल 26 मई को भंडारा है। हाँ। 12 साल हो गए। 12 साल में 2 साल नका हुआ था, हाँ। जबकि वो चल रहा था कोरोना। हाँ, कोरोना काल में 2 साल नगा और नगे लगातार होगा। हाँ। ये हमारे जीवन की कथा है। और सब यही। तो गाइस, नाना से पूछकर मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली है। लाइक हमें तो सब चीज़ें बैठे बैठे मिल जा रही थी, लाइक एवरीथिंग। मेरे पास आज सब कुछ है और मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ही बहुत स्ट्रगलिंग चल रही है, लाइक ये वो, और उनके पास कुछ नहीं होके भी उन्होंने कैसे एक घर और सब चीज़ें कैसे करी हैं। भाई, हैट्स ऑफ टू नाना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला कि बेटा मेहनत करके ही सब हासिल
कर सकते हो आप लोग भी, और हमें वही करना है और वही ट्राई कर रही हूँ मैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।